मुस्तफ़ा कमाल साहब। नहीं, मैंने बताना है ना कि मैंने क्या करना है। हमीद अब्बासी साहब तशरीफ रखें। जी मुस्तफ़ा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। देखें, ये जो कल जो वाक़या हुआ है, ये इसकी कोई भी इसकी तायीद नहीं कर सकता। आइन और कानून को मानने वाले इस पार्लियामेंट में जो लोग भी बैठे हैं उसकी तायीद नहीं कर सकते, और हमारा भी यही मौक़िफ़ है कि एमएनएज़ और ये जो ऐवान है ये बहुत मोतबर है, और यहाँ पर इस अहाते में जो एक प्रिविलेज्ड है लोगों को, जो इख्तियार है, जो उनको हक़ हासिल है, वहाँ पर ये वाक़या नहीं होना चाहिए। और हम भी इसकी जो है वो मज़म्मत करते हैं, और आपसे चाहेंगे कि आप इसके ऊपर जो है वो अपना रोल प्ले करें। लेकिन जनाब स्पीकर साहब, ये जंग की इब्तदा नहीं है, जंग के आउटकम्स हैं सारे। ये जो सब कुछ हो रहा है इस मुल्क में, और वो कोई और बाहर वाला नहीं कर रहा है, जमहूरी ताकतें कर रही हैं। और अगर रिसेंट ही अगर आप एग्जाम्पल और बात सुने तो, और जो मेरे साथ है चाहे वो कितना ही बड़ा चोर आ जाए मेरे झंडे के नीचे, वो मोतबर हो जाएगा, वो पाकिस्तानी हो जाएगा, वो जमहूरी हो जाएगा, वो आईनी हो जाएगा। ये नहीं चलेगा। हम सब कोई भी फरिश्ते नहीं है यहाँ पर, सबकी अलग अलग अपनी हिस्ट्री रही है। आज हमें सर, मेरा ताल्लुक कराची से, हमारी एक हिस्ट्री रही है। आज हमें लोग सवाल करते हैं कि भाई ये जो जलसों में लाइव तकारीर हो रही हैं, क्या अल्ताफ हुसैन ने क्या इससे ज्यादा बुरा कहा था कुछ? हमें जवाब देना मुश्किल है, और बात सही है। और बात सही है। लोग आज हमने पूरी बगावत कर दी पार्टी लीडर के खिलाफ, पूरी पार्टी अलग हो गई है। लेकिन आप तज्जिया करें, अगर आप मवाजना करें कि जो आज इदारों के सरबराह को, आर्मी चीफ को, इदारों को और खवातीन जो लाइव बातें की जा रही हैं, क्या ये इससे पहले कभी हुआ है? तो ये इसको खुदा के वास्ते इस पॉपुलैरिटी को संभालें, रोकें। लोग कोई भी खुश नहीं हो रहा, कोई भी टीवी देखकर, कोई भी ये सारा कुछ देख, किसी चीज से, ना कल के वाक़े से मुल्क को फायदा हुआ है, और ना इतवार वाली तकरीर से, और ना जो आप कुछ कर रहे हैं उससे मुल्क को फायदा हो रहा है। मुल्क को नहीं फायदा हो रहा। कितनी दफा इस तरफ के बैठे हुए पावरफुल जो लोग भी हैं, वजीर आज़म है, और सब ने कहा, भाई बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा, शहबाज शरीफ साहब ने कहा, हम खैर छोटी जमातें, हम बार बार कहते हैं कि भाई इस मुल्क को इस कॉगमायर से कोई एक सिंगल पार्टी नहीं निकाल सकती। आइए मिलकर काम करें। बड़ी बात है, क्योंकि जब आप पावर में थे आपने तो किसी को चोर के अलावा कोई और बात कही नहीं। क्या ये तजलील बिल्कुल है जो कल हुई है। लेकिन अगर आप अपने लोगों को ऐसे तैयार करें कि कोई रेस्टोरेंट में बैठकर इज्जत से कोई जा नहीं सके, किसी बाहर जा नहीं सके, आप लोगों को उसके पीछे छोड़ दें, आप नौजवानों को उसके पीछे छोड़ दें, वो आपको गालियां बकें, क्या ये जमहूरियत की बड़ी खिदमत है? तो आपने क्या बोया है? आप जब आप पॉइजन बोएंगे तो फिर आप पॉइजन काटेंगे ना भाई। ये सब आउटकम है उसका। मैं कोई बहुत खुशी से ये बात नहीं कह रहा, और मुझे कोई खुशी नहीं है इस वाली बात पे, लेकिन मैं अपनी पार्टी की जानिब से दोनों तरफ के साहिबान को, सबको कहना चाहता हूं कि भाई यहां से भी अब ब्रेक लगाएं, अब रोकें खुदा के वास्ते। स्पीकर साहब, आप भी रोल प्ले कीजिए। पाकिस्तान, यहाँ बहुत मोतबर लोग हैं, वजीर आजम साहब हैं, यहाँ पे बड़ी पार्टीज के लीडरान हैं, और मैं अपने पीटीआई के दोस्तों से कहना चाहता हूं कि इमरान खान साहब को भी जाकर वो ये बात कहें, समझाएं, मौलाना साहब से बात करें, और लोगों से। और भाई जो भी कॉमन एजेंडा है, जहां पे डिफरेंसेस हैं, सब अपनी अपनी पार्टी के डिफरेंसेस रखें। कोई चार तो ऐसी बात निकालें जिसके ऊपर कोई एक दिन ऐसा भी तो हो कि यहां पर उधर वाले खड़े होकर यहां के चार कामों की तारीफ करें, और यहां वाले खड़े होकर उधर के चार कामों को। कोई एक दिन, कोई हफ्ते में एक दिन ऐसा भी तो हो। हर किसी ने बुरा ही काम किया है। तो ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है आज, ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। जो कल ये हुआ, ये आउटकम है, ये इब्तिदा नहीं है, ये तमाम पागलपन का आउटकम है। तो आप इस पागलपन को रोकें, खुदा के वास्ते आज भी रोकें। हम ये रुकने के लिए तैयार ही नहीं है। आप जो गुफ्तगू करते हैं, जो बात करते हैं, एज इफ के जो है वो सब लोग जो है वो गलत हैं, आप जो है वो सही हैं, ऐसा हो नहीं सकता। ये बात कर लें, फिर अगर इजाजत दें ये बात कर लें, फिर मैं आपको दूं। तो स्पीकर साहब, मेरी सिर्फ ये मुअद्दबाना गुजारिश ये है कि
تمام آپ اجازت دے دیں وہ بات کر لیں، پھر میں آپ کو دیتا ہوں. اس تمام ایپیسوڈ کو، اس تمام واقعات کو اسپیکر صاحب آپ کے پاس لوگ جمع ہوتے ہیں اجلاس کے ایجنڈے کو تیار کرنے کے لیے. آپ اس اجلاس کو چلانے کا جو ایجنڈا ہے اس کے علاوہ آپ اس ملک کو چلانے کا ایجنڈا بھی جو ہے وہ بات کریں. آپ کے پاس لوگ آتے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ آتے ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ آتے ہیں، ایم کیو ایم کے، پی ایم ایل این کے. آپ وہاں پہ اپنے آفس کو پلیز اس کام کے لیے بھی استعمال کریں کہ بھائی کہیں سے کوئی ایک رولز آف گیم تو ہم بنائیں، کہیں سے کوئی ریکنسیلیشن کی بات کریں تاکہ یہ ملک جو ہے وہ آگے چلے. یہ برا واقعہ ہے لیکن اس کو دیکھنا پڑے گا جو آپ نے اتوار کو کیا ہے یہ اس کا آؤٹ کم ہے. آپ جب گالیاں بکیں پہ جس کا جہاں بس چلے گا پھر وہ کرے گا. پاگل پن کا جو آپ کر رہے ہیں تو وہ تو پھر اس کی آؤٹ کم اسی طرح کی جو زہریلی چیزیں ہوں گی. تو میری ریکویسٹ ہے کہ خدا کے واسطے اب بھی سینس پریویل کرنا چاہیے. اٹس نیور ٹو لیٹ. یہ سب کچھ ہو گئی ہے، لوگوں کو یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا. یہ سینس پریویل کریں، بات کریں اور بیٹھ کر اس کو حل کریں. اور یہ جو کچھ ہوا ہم اس کو کانڈیم کرتے ہیں. میر